देता हूँ मैं आपको इस एक्सरसाइज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहली वाली स्ट्रेटेजी इस क्वेश्चन में रहेगी सेम, ये है इस दुनिया का सबसे आसान वाला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी स्ट्रेटेजी जो हमारे पास रहती है वो है साइन और कॉस में चेंज करना। ये क्वेश्चन पहले से है साइन और कॉस में चेंज, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमने अपनी स्ट्रेटेजी को कर लिया है चेंज। क्या करना है चेंज, कि अब मुझे क्वेश्चन को लाना है किस फॉर्म में। आंसर में मुझे राइट हैंड साइड में दिख रहा है कोसेक एंड कॉट ए, तो मैं क्या कर रहा हूं कि कोसेक और कॉट ए को लाने के लिए इस क्वेश्चन को कोसेक और कॉट में ही चेंज कर रहा हूं। क्या ये क्वेश्चन सर कॉस ए और साइन ए को लेकर चलते जाओ और क्या आप ये लाकर दिखा सकते हो, तो आंसर है यस। इस कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का हो, ये आप उसको कैसे लेकर चल रहे हो ये डिपेंड करता है फर्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर मैं जो फर्स्ट स्टेप करूँगा वही डिसाइड करेगा कि मेरा क्वेश्चन कितने स्टेप में ख़त्म होगा। ठीक है, तो जब भी आप करो क्वेश्चन को तो माइंड में पहले ही स्ट्रेटेजी बना लो कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूँ तो मैं वहाँ तक पहुँचूंगा, ऐसे करूँ तो उस स्टेप तक पहुँचूंगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जो सबसे कम स्टेप में हो जाए वो वाली स्ट्रेटेजी लेकर चलें। तो इसको जो मैंने करके देखा है वो कम स्टेप में ऐसे हो सकता है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। सबसे जनरल वाली चीज़ जो जनरली सभी करते हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं। ठीक है, कॉस ए साइन ए को मैं कोसेक और कॉट ए में चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, कर लेते हैं। तो ऐसा करने के लिए मैं इस टर्म को कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला हूँ, और नीचे मेरे पास है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इस टर्म को मैं डिवाइड करा रहा हूँ कॉस से। कॉस से करा लो या साइन से करा लेता हूँ, चलिए साइन से करा देता हूँ। साइन से डिवाइड, साइन ए से, ये साइन ए, साइन ए, साइन ए। ऊपर वाला जितना भी टर्म थे उसको मैंने किससे डिवाइड किया, साइन ए से। नीचे वाले टर्म को भी मुझसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, साइन ए से। अगर आप ऊपर करा रहे हैं तो नीचे भी कराना पड़ेगा। ठीक है, ये बिल्कुल आसान वाला स्टेप है। अब कॉस अपॉन साइन जो होता है प्यारे बच्चों वो हुआ करता है कॉट ए। ठीक है, माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए को आप क्या लिखते हो, कोसेक ए। ठीक, नीचे कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, तो आंसर है कॉस ए अपॉन साइन ए होता है कॉट ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए। फिर से क्या किया, ये जो टर्म चल रहा था इस टर्म को सबको किससे डिवाइड करा दिया, साइन ए से। अगर ऊपर सबको साइन ए से डिवाइड कराया है तो नीचे भी सबको साइन ए से डिवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने कर दिया। कॉस अपॉन साइन को कॉट, ये कैंसिल होकर 1 अपॉन साइन कोसेक। कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट, साइन से साइन कैंसिल 1 अपॉन साइन ए कोसेक। ठीक, अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे कोसेक ए और कॉट ए एक साथ चाहिए, तो मैं कोसेक ए और कॉट ए को एक साथ लिख लेता हूँ। कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये कोसेक ए और कॉट ए ये मैंने एक साथ लिख लिए, और माइनस में क्या चल रहा है 1 अपॉन जो कुछ चल रहा है उसको एज इट इज लिखते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है ऐसे ही रहने दो इसको। ठीक है, इस स्टेप में क्या किया गया, कॉट ए और कोसेक ए को एक साथ लिख लिया और 1 को पीछे लिख लिया, सिर्फ इतना किया गया है। ठीक, अब इसके बाद आगे देखिए स्ट्रेटेजी इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1। यहाँ क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, 1 लिखा हुआ है। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये ध्यान दीजिए आप। तो 1 को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल हुआ करता है, 1। तो अगर कहीं पर 1 लिखा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यही आइडेंटिटी मैं प्यारे बच्चों यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, और देखो कितने आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है। कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये ऐसे ही ठीक है, कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 की जगह क्या, तो आंसर है इसकी आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए
और अपॉन में जो कुछ लिखा हुआ है वो लिखा रहने दीजिए, cot A प्लस 1 माइनस cosec A। ठीक, इसके आगे कैसे करना है? इसके आगे करना बिल्कुल आसान है, देखिए कैसे करेंगे। cosec A प्लस cot A माइनस, यहाँ ध्यान दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी, ठीक है, एंड ए माइनस बी। अपॉन में जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, cot A प्लस 1 माइनस cosec A। ठीक, फिर से ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको डिवाइड किया गया, ठीक, डिवाइड कर लिया सबको साइन से, cos अपॉन साइन cot, साइन से साइन कैंसिल 1, 1 अपॉन साइन cosec, cos अपॉन साइन cot, साइन से साइन कैंसिल 1, 1 अपॉन साइन cosec। cot और cosec को एक साथ लिखा गया, वो मुझे चाहिए क्वेश्चन में इसलिए, और 1 को पीछे लिखा गया। उसके बाद 1 को क्या लिख दिया गया, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहां तक हम आ चुके हैं। अब आप ध्यान दीजिए, इस स्टेप में और इसमें से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? कॉमन, तो आंसर है इस टर्म में भी cosec A प्लस cot A है और इस वाले टर्म में भी cosec A प्लस cot A है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? cosec A प्लस cot A। ये अगर यहां से cosec A प्लस cot A बाहर चला जाए तो यहां क्या बचेगा? 1 माइनस, यहां से अगर cosec A और cot A बाहर चला जाए तो क्या बचेगा? तो आंसर है cosec A माइनस cot A का ब्रैकेट बच जाएगा। और अपॉन में जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, cot A प्लस 1 माइनस cosec A। ये स्टेप समझ नहीं आया? फिर से सुनिए, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, बिल्कुल आसान है। अब मेरे सामने ब्रैकेट बोर्ड पर दो टर्म लिखे हुए हैं, 1 और 2, इन दोनों में से कौन सी चीज ऐसी है जो कॉमन है? तो आंसर है cosec A प्लस cot A का ब्रैकेट यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। इन दोनों में से ये ब्रैकेट में कॉमन ले रहा हूँ, तो जब यहाँ से ये बाहर कॉमन गया होगा तो यहाँ क्या बचा होगा? 1, और जब यहाँ से ये ब्रैकेट बाहर चला गया होगा तो ये वाला ब्रैकेट बच गया होगा, और बीच में किसका साइन? माइनस का साइन। ठीक, बिल्कुल आसान है। अब cosec A प्लस cot A, ये ठीक है ऐसे ही। अंदर क्या बचा? 1 माइनस, ये माइनस का साइन ओपन करिए, माइनस का cosec A और माइनस माइनस प्लस का cot A, ये। और अपॉन में क्या क्या चल रहा है? cot A चल रहा है, ठीक है, और प्लस 1 चल रहा है और माइनस का cosec A चल रहा है, ये। अब आप उस ब्रैकेट पर और इस ब्रैकेट पर ध्यान दीजिए, cot A यहाँ पर कैसा है? प्लस का, यहाँ पर भी है, ठीक है। 1 कैसा है? यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर भी है। और ये cosec A कैसा है? माइनस का, यहाँ पर भी है। तो ये दोनों टर्म तो एक जैसे हैं, बस आगे पीछे लिखे हैं। तो इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा? cosec A प्लस cot A, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन कैसे किया गया एक बार फिर से समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले जब ये स्टेप आपके सामने आता है तो इसको डिवाइड करना होता है साइन ए से, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। फिर इस साइन ए को हम कर देते हैं सेपरेट सबके नीचे, ये, ठीक है। इससे ये बन जाता है हमारे पास cot, और 1 अपॉन साइन ए जहाँ भी लिखा होता है वो बन जाता है cosec। cot और cosec को एक साथ रख लेते हैं और 1 को पीछे ले जाते हैं। 1 को हम फिर लिख देते हैं cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, और उससे ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। और cosec ए प्लस cot ए यहाँ से आ जाता है कॉमन, तो ये बचता है 1 और ये ब्रैकेट। जब ऐसे ही मैं इस माइनस को ओपन करता हूँ तो ऊपर वैसा ही क्वांटिटी बच जाती है जैसी नीचे लिखी है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है और ये आंसर बच जाता है। तो ये है दुनिया का सबसे आसान वाला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5। तो इसके बाद फिर से एक और क्वेश्चन मेरे पास है 5 का पार्ट 6। सबसे पहली स्ट्रेटजी माइंडसेट। माइंडसेट कैसा कि ये है इस दुनिया का सबसे आसान वाला क्वेश्चन। दूसरी स्ट्रेटजी साइन कॉस में चेंज करना, क्वेश्चन पहले से साइन में है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके पास अंडर रूट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपकी एक स्ट्रेटजी रहती है बिल्कुल सिंपल वाली, इसको हमें करना होता है रैशनलाइज। रैशनलाइज करना है, ठीक है, कर देते हैं। रैशनलाइजेशन करना सबको आता है। यहाँ 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे कराना होगा मल्टीप्लाई। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए आप, आरएस और आरडी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। रूट वाले क्वेश्चंस आते हैं, उनको रैशनलाइज करो और आंसर आ जाता है। देखिए कैसे करना है। 1 प्लस साइन ए यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो ये 2 हो गए, तो ये मैंने लिख लिया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक। और a माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो है बिल्कुल आसान। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है। नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, कॉस स्क्वायर है, ठीक है। आगे बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन देखिए कितनी आसानी से आगे जा रहा है। 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर है और कॉस का भी स्क्वायर है, तो मैंने इसको लिख लिया इन दोनों का होल स्क्वायर। ये यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो इस होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए और अपॉन में कॉस ए। बिल्कुल आसान है ये तो। इसके बाद कर दो प्यारे बच्चों इसको सेपरेट, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, ये तो हम पढ़ के आए हैं पहले से, दिस इज सेक ए। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, ये हुआ करता है टेन ए। तो ये है बिल्कुल आसान वाले छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन। तो देखो कैसे किया, रूट के अंदर ये क्वांटिटी, ठीक। इस क्वांटिटी को आप रैशनलाइज करना चाहते हो तो आप 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, ठीक। यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए मिलकर बन जाएगा इसका होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब लग गई एक आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, ठीक। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लिख लिया। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये क्वांटिटी बची। इसमें कॉस ए को कर लिया सेपरेट, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए। फिर से मैं आपको बता दूं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर होता है, एक आइडेंटिटी यहाँ पर यूज की गई है। 1 अपॉन कॉस ए सेक ए होता है, एक आइडेंटिटी यहाँ यूज हुई। साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए होता है, ये आइडेंटिटी यहाँ यूज हुई। जब तक किसी प्यारे बच्चे को ये वाली आइडेंटिटी याद नहीं है तब तक तो ट्रिग्नोमेट्री भगवान भरोसे है। तो भगवान भरोसे ना रहे, उसी के भरोसे रहे, तो उसके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि वो याद कर ले सारी आइडेंटिटी, ठीक है। ओके, तो एक और आसान वाला, इस दुनिया का सबसे आसान वाले क्वेश्चन कैसे दिखाई देते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। तो देखिए कैसे करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड देखो। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो क्वेश्चन है पहले से साइन कॉस में है, तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इन दोनों क्वांटिटी में से मुझे दिखाई दे रहा है कि साइन थीटा आ रहा है कॉमन, तो मैंने ले लिया साइन थीटा कॉमन, ठीक। जब यहाँ से साइन थीटा कॉमन गया तो यहाँ बचा 1 माइनस, यहाँ पर 2, और एक साइन थीटा बाहर कॉमन चला गया है तो 2 तो बचे, तो क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से मुझे नीचे भी क्या दिखाई दे रहा है कि कॉस थीटा आ रहा है कॉमन, तो मैंने कॉस थीटा कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचा 2, एक कॉस थीटा बाहर आ गया तो यहाँ पर 2 बच गए, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ से कॉस थीटा बाहर गया तो ये क्या बचा 1। ये हो गया बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन।
क्या किया गया, इसमें तो कुछ आइडेंटिटी नहीं लगाई, मैंने सिर्फ साइन थीटा कॉमन लिया है, और कॉमन लेना तो सबको आता है, बिल्कुल आसान है ये। अब इसके बाद साइन थीटा, ओके नो प्रॉब्लम, 1 ऐसे ही ठीक है, 2 ऐसे ही ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, ये लग गई यहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे जो कुछ चल रहा है उसे चलने दो, ये नीचे चल रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके साइन थीटा। नेक्स्ट 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 1 में कराऊं तो यहाँ आएगा 2, ठीक है, -2 आ जाएगा। और ये माइनस और माइनस मिलकर बन गया प्लस, और 2 का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा में होगा तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, अब इसके बाद साइन थीटा ऐसे ही ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो मैंने लिख लिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा वो लिख लिया। -2 और +1 कितना आएगा इसको सॉल्व करके, -1, और अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस थीटा, और साथ में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक। ये दोनों ब्रैकेट हैं सेम, तो ये हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये बचा, और इसको हम क्या कहते हैं, टेन थीटा। तो इतने आसान वाले क्वेश्चन, कितने आसान वाले क्वेश्चन, देखिए कैसे किया गया। साइन कॉमन, यहाँ से कॉस कॉमन, ठीक, ये क्वांटिटी अंदर बची। अब साइन स्क्वायर थीटा को लिखा गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, बाकी सब कुछ एज इट इज लिखा हुआ है, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा गया। अब इस -2 का मल्टीप्लाई 1 में कराया तो -2 आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा में तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल आसान है ये तो। इसके बाद का स्टेप सुनिए ध्यान से, 2 कॉस स्क्वायर थीटा वो लिखा हुआ है, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 बचेगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में क्या, -1, ये लिख लिया। और नीचे जो लिखा हुआ था वो एज इट इज लिखा, ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये हमारा आंसर आ गया। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 5 का सबसे आसान वाला पार्ट देखते हैं आप, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर। ये तो कुछ वैसा लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं सबसे पहले यही काम कर रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, छोटे बच्चों वाली बात है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, प्लस फिर से cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, तो ये भी देखने में वैसा लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको भी ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, ये समझ आता है, बिल्कुल आसान वाली चीज़ें हैं ये तो। अब इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए कैसे करना है, साइन स्क्वायर ए ये लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए ये लिखा हुआ है, ठीक, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ये मैंने एक साथ लिख लिए, प्लस कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक, कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख लिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक, प्लस 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए ऐसे ही ठीक है, कोसेक ए को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन ए, ठीक, फिर से क्या कर दिया, ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ये लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 2 साइन ए ऐसे ही ठीक है, कोसेक को 1 अपॉन साइन। अब ये तो बात हो चुकी थी, अब आ जाओ इस पे, सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 कॉस ए, और सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए, हाँ कॉस ए सॉरी,
इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए दिस। ओके, अब फिर से देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक साथ लिख लिए। अब इसके बाद कॉसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा। 2 साइन ए कॉसेक ए में क्या किया 2 और साइन ए ऐसे ही लिखा, कोसेक को 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए तो पहले ही लिख चुका था, अब यहाँ आ गया सेक स्क्वायर ए को क्या लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और 2 कॉस ए ऐसे ही, ठीक है, सेक को 1 अपॉन कॉस, ठीक। अब ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 प्लस यहां साइन ए से साइन ए कैंसिल और कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, ठीक है। अब देखना क्या क्या बचेगा, मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं और ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, ठीक। तो इन दोनों को मिलाकर क्या आ जाएगा 1, ठीक, प्लस 1 और यहां पर कितना बचा 2, तो 1 और 2 मिलकर ये कितना हो गया 3, और ये वाला 1 मिलकर 4, और ये वाला 2 मिलकर कितना 6, ठीक है। इसको मैं लिखकर दिखा देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, ये वाला 1 ये लिखा हुआ है, प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस ये वाला यहाँ पर क्या बचा केवल 2 बचा, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस और क्या बचा 1, साथ में टेन स्क्वायर ए, और कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा 2, ठीक। अब ऐड कराओ आप 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7, तो ये आ गया 7, प्लस साथ में क्या चाहिए टेन स्क्वायर ए है, साथ में क्या चाहिए कॉट स्क्वायर ए है। ये हमारा आंसर आ गया। 3 स्टेप में ये आंसर आता है। कैसे आता है, फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर ओपन करना है आपको, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख लीजिए, कोसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 2 साइन ए ऐसे ही, ठीक है, कोसेक को 1 अपॉन साइन ए, ठीक। अब यहाँ आ जाओ, सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 2 कॉस ए ऐसे ही, ठीक है, सेक को 1 अपॉन कॉस, ओके। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 लिख लो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये लिखा हुआ है, ठीक, ये कैंसिल हुआ तो 2 बचा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये लिखा हुआ है, ये कैंसिल हुआ तो 2 बचा। अब इनको ऐड किया तो ये कितना हो गया 7, और साथ में क्या चल रहा है टेन स्क्वायर ए एंड कॉट स्क्वायर ए, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें जो आइडेंटिटी यूज हुई वो ये आइडेंटिटी यूज हुई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कहते हैं, ये आइडेंटिटी भी यूज हो गई, और सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कहते हैं, ये आइडेंटिटी भी यूज हो गई। कोसेक को 1 अपॉन साइन कहते हैं, यहाँ पर भी आइडेंटिटी यूज हुई, और सेक को 1 अपॉन कॉस कहते हैं, यहाँ पर भी आइडेंटिटी यूज हुई, ठीक। तो यहाँ पर एक स्टेप के अंदर 1 2 3 4 5 आइडेंटिटी यूज हुई हैं। इनमें से अगर एक भी नहीं आती होगी तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 9th। देखें ये कितना आसान क्वेश्चन है, दिखाता हूँ कितना आसान वाला क्वेश्चन है। पहली स्ट्रेटेजी तो ये आसान वाला क्वेश्चन है, दूसरी स्ट्रेटेजी ये कि इसको साइन कॉस में चेंज करना है, ठीक है। करिए साइन कॉस में चेंज, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, कोसेक को कॉस और साइन की टर्म में क्या लिख सकते हैं, या साइन की टर्म में लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन साइन ए माइनस यहाँ पर साइन ए। इसी तरह से सेक को कॉस की टर्म में लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं ये ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि हमें कॉस और साइन की टर्म में ही चाहिए होते हैं क्वेश्चन। अच्छा, अब इसके बाद ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम जब लोगे तो साइन ए आएगा एलसीएम में, और यहाँ 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लीजिए, ये क्या आएगा एलसीएम में कॉस ए, और कॉस ए इंटू कॉस ए, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक। फिर से साइन ए और कॉस ए की टर्म में चेंज करना था, तो कोसेक को लिख लिया 1 अपॉन साइन, सेक को लिख लिया 1 अपॉन कॉस, ये आइडेंटिटी आपको याद है पहले से। अब इसके बाद आपने लिया एलसीएम,
तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर ए बन जाएगा और कॉस ए का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या कहते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कहते हैं कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम कहते हैं साइन स्क्वायर ए। तो मैंने यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या, कॉस ए। ये दोनों आइडेंटिटी वहां से यूज कर ली, बिल्कुल आसान है। अब एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल, एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल। तो ऊपर मेरे पास एक कॉस ए कट चुका था, एक कॉस ए बचा, एक साइन ए कट चुका था, एक साइन ए बचा। ये ठीक प्यारे बच्चों, यहां तक बात आ रही है समझ में? ओके, अब इस क्वेश्चन को आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर चुके हो, अब आपको करनी है राइट हैंड साइड। क्या हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके ही ये नहीं ला सकते? तो आंसर है यस, ला सकते हो, लेकिन फिर से प्रॉब्लम वही कि यहाँ पर एक स्टेप ऐसा है जो मुझे तो याद है कि इसके नीचे लिख लो अपॉन में 1 और 1 को लिख लो कॉस ए साइन ए, ऐसे ही ठीक है, और 1 को लिख लो प्यारे बच्चों, 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और फिर इसके बाद आगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस ए साइन ए ऊपर जो चल रहा था उसको कॉस ए साइन ए से डिवाइड करो और इसको भी कॉस ए साइन ए से डिवाइड करो, ठीक है। तो ऊपर तो ये कैंसिल होकर बन जाएगा 1 और नीचे जो टर्म चल रहा है उसको सेपरेट कर दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसके नीचे अलग लिख लो कॉस ए साइन ए और इसके नीचे अलग लिख लो कॉस ए साइन ए, ठीक। इसके बाद 1 ऐसे ही ठीक है, साइन से एक साइन कट जाएगा, एक बच जाएगा, तो साइन ए अपॉन कॉस ए बच गया, प्लस एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो कॉस ए अपॉन साइन ए बच गया, ठीक। इसको आगे सॉल्व करो तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan ए, प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, cot ए। तो यही हमें लाना होता है, ठीक। तो यहां तक तो बात ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके यहां पर आ सकते हो आप। सेक को 1 अपॉन साइन, सेक को 1 अपॉन कॉस लिख लो, फिर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए, एक एक कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा। यहाँ पर आने के बाद मैं आपको एडवाइज करूँगा कि आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करो और ये क्वांटिटी लेकर आओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आने के बाद जो ये मैंने अपॉन में 1 लिख लिया अपनी तरफ से और फिर उसको क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर बात ये आती है कि क्या आपको याद रहेगा कि यहाँ पर अपॉन में 1 लिखना है? नहीं याद रहेगा ना। तो मेन बात यही है कि इस स्टेप पर आकर आपको एक सपना आना चाहिए कि इसके नीचे अपॉन में 1 लिखना है, फिर उसके बाद ये ऐसे ऐसे स्टेप आगे बढ़ने हैं, तब ये आ जाएगा। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हर बच्चे को ऐसे वाले सपने आते हों, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड आप सॉल्व करिए और इसके बाद फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करिए। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने इसके आगे के स्टेप कैसे किए थे। कॉस ए और साइन ए अपॉन में 1 लिख लिया मैंने, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ऊपर मैंने देखा कि मुझे 1 चाहिए, 1, तो मैंने ऊपर वाली क्वांटिटी को इसी से डिवाइड करा दिया, कॉस ए साइन ए को कॉस ए साइन ए से ऊपर, कॉस ए साइन ए से नीचे डिवाइड करा दिया, ठीक है। तो ऊपर मेरे पास क्या आ गया, 1। इस क्वांटिटी को मैंने दोनों जगह कर दिया सेपरेट, तो एक साइन से एक साइन कट गया, एक साइन बच गया, तो साइन अपॉन कॉस। ऐसे ही यहाँ पर कॉस से एक कॉस कट गया, एक कॉस बच गया, तो कॉस अपॉन साइन। साइन अपॉन कॉस को हम कहते हैं tan और कॉस अपॉन साइन को cot। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। लेकिन अब आप मुझसे जानना चाहते हो कि अगर इस क्वेश्चन को यहाँ तक किया गया होता और अगर फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करते तब ये दोनों इक्वल कैसे आते, तो मैं वो करके दिखा देता हूँ आपको। देखो कितनी आसानी से।
देखिए कैसे करना है। 1 अपॉन tan a को क्या कहते हो आप, tan a को कहते हो आप sin a अपॉन cos a, प्लस cot को आप क्या कहते हो, cos a अपॉन sin a। ठीक है, राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे। tan के और cot के फॉर्मूले लगा लिए आपने। ठीक है, अब इसके बाद ले लो एलसीएम, तो ये आ जाएगा cos a और sin a, ये एलसीएम में आ गया। ठीक, cos a से cos a कैंसिल, तो sin a इंटू sin a क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा sin स्क्वायर a, प्लस sin a से sin a कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a। फिर से 1 तो ऐसे ही ठीक है, नीचे लिया गया एलसीएम। ठीक है, cos a से cos a कैंसिल, sin स्क्वायर a, sin a से sin a कैंसिल, cos का मल्टीप्लाई cos में कराएंगे cos स्क्वायर a। ठीक है, 1 अपॉन sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है 1, और नीचे क्या चल रहा है cos a sin a। ये क्वांटिटी यहाँ आ जाएगी मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा आंसर cos a sin a। ठीक, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, cos a sin a लेकर आ जाओ। फिर आपको अगर कुछ आगे समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो फिर आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करो और cos a sin a लेकर आ जाओ। तो ये है बिल्कुल आसान तरीका इस क्वेश्चन को करने का, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करो। ठीक है, या फिर दूसरा वाला जो मेथड है वो थोड़ा सा स्मार्ट वाले बच्चों के लिए है, जिनको पैटर्न याद हो जाते हैं। और एक्चुअल में होता ये है कि बिल्कुल सिंपल सी बात ये है कि जब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हो तो आप इसको लेकर यहाँ पर आते हो, है ना। अगर इन्हीं स्टेप को आप ऐसे करके लेकर चले जाओ, है ना, यहाँ तक तो आप आ ही गए हो ना। अब इसी को आप ऐसे लेकर चले जाओ तो आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। तो बिल्कुल सिंपल सी बात ये है कि जब आप ऐसा कर लो, यहाँ तक आ जाओ, इसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो। और अगर आप चाहते हो कि इस क्वेश्चन को इसके आगे ही किया जाता तो कैसे करते, तो मैं कहूँगा इस स्टेप को उल्टा करके लिख दो इसके नीचे। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड से डायरेक्ट राइट हैंड साइड आ सकता है। ये है एक आसान वाला क्वेश्चन। देखिए एक और आसान वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, 10th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट। 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये मुझे इक्वल लेकर आना है किसके, tan स्क्वायर ए के। तो कितनी आसानी से ला सकते हैं, देखिए आप, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ, ये मुझे इसके इक्वल लाना है। तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरे लिए है राइट हैंड साइड। ठीक है, ठीक, इसको सॉल्व करिए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है ये इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये होता है कोसेकेंट स्क्वायर ए के। ठीक, सेक स्क्वायर ए जो होता है प्यारे बच्चों, इसको कॉस की टर्म में लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ओके, और कोसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ, तो साइन स्क्वायर ए और अपॉन में क्या कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए को क्या कहते हैं, tan स्क्वायर ए। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे किया, पहली आइडेंटिटी यहाँ पर लगी, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी लग गई। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए होता है, ये भी एक आइडेंटिटी है। तो अगर ये आपको याद है तो ये आपको समझ में आता है ये स्टेप। ठीक, इसके बाद का स्टेप भी आपको तभी समझ में आएगा जब आप जानते होगे कि सेक को हम क्या कहते हैं 1 अपॉन कॉस, और कोसेक को क्या कहते हैं 1 अपॉन साइन। तो यहाँ पर लगी ये आइडेंटिटी और इसमें भी आइडेंटिटी लगी। इसके बाद ये ऊपर आया और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या कहते हैं, tan स्क्वायर ए। तो ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों वो क्वेश्चन जिनमें सब आइडेंटिटी ही लगी हुई है, हर स्टेप पर क्या लग रही है, आइडेंटिटी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन में आइडेंटिटी नहीं याद है तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, और अगर आइडेंटिटी याद है तो ये है बिल्कुल बच्चों वाली एक्सरसाइज, बिल्कुल आसान वाला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड और ये बनेगा मेरा राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको सॉल्व करके ये लेकर आना है। तो 1 माइनस tan ए को लिख सकते हैं हम sin ए अपॉन कॉस ए, साइन कॉस में चेंज करना पहली स्ट्रेटेजी है, और इसके बाद कॉट को कॉस ए अपॉन साइन ए, इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। ठीक है,
इसके बाद अब ले लो प्यारे बच्चों यहाँ पर एलसीएम अंदर। जब एलसीएम लोगे तो कॉस ए यहाँ आएगा, तो कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे भी एलसीएम लो तो नीचे के एलसीएम में क्या आएगा, साइन ए, और साइन ए फिर यहाँ पर आएगा साइन ए माइनस कॉस ए। क्या किया गया यहाँ पर, एलसीएम लिया गया। एलसीएम लेना तो बिल्कुल आसान होता है, कॉस ए यहाँ आ जाएगा, कॉस ए एलसीएम में, साइन ए यहाँ आ जाएगा, साइन ए एलसीएम में आएगा। ठीक, अब इसके बाद ये वाली जो क्वांटिटी है ये यहाँ मल्टीप्लाई होने के लिए जाएगी, साइन ए किसके साथ आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए के साथ, ये इसके साथ आया, और कॉस ए इसके साथ आएगा, कॉस ए किसके साथ, साइन ए माइनस कॉस ए के साथ, साइन ए माइनस कॉस ए, ये आ गया। इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर। बिल्कुल आसान है ये यहाँ पर गया, ठीक है, और ये यहाँ पर आ गया, बिल्कुल आसान है ये तो। ठीक, अब इसके बाद ये दोनों ब्रैकेट सेम बनाना चाहता हूँ मैं, तो सेम बनाने के लिए मैंने ऊपर से माइनस का साइन कॉमन ले लिया। जब यहाँ से माइनस का साइन बाहर लोगे तो ये चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, और नीचे अपॉन में चल रहा है कॉस ए एंड साइन ए माइनस कॉस ए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, तो बिल्कुल आसान है। क्या कर दिया, यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन ले लिया जिससे ये ब्रैकेट उल्टा हो जाए, और उल्टा हो जाने से ये बेनिफिट होगा कि ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर। ठीक, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है बेटा, टेन ए, और इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर। अच्छा, माइनस के नंबर का स्क्वायर करें तो आंसर प्लस के ही आते हैं, तो क्या बच जाएगा, टेन स्क्वायर ए, माइनस का स्क्वायर प्लस और टेन ए का स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे किया, टेन ए को साइन अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। इसके बाद ले लो एलसीएम, ये साइन ए यहाँ पर लेकर जाओ और कॉस ए इसके साथ, यही होता है मैथ्स में। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं थे, तो मैं इनको कैंसिल नहीं कर पा रहा था, तो मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया, ब्रैकेट अब सेम हो गए हैं, कैंसिल कर दिया, स्क्वायर चल ही रहा है सबके ऊपर अभी, तो साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए है ना, और स्क्वायर चल रहा है तो ये माइनस का साइन प्लस का बन जाएगा, ठीक है, और टेन ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो मैंने इस क्वांटिटी को भी टेन स्क्वायर ए के प्रूफ इक्वल कर दिया, इस क्वांटिटी को भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ कर दिया, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल रही होंगी।